टेम्पो में, ट्रक में, बड़े वाले, बड़ा टेम्पो जो होता है, छोटा नहीं, बड़ा टेम्पो में, टेम्पो घर से बाहर निकला, ना आगे जा सके ना पीछे जा सके। फिर करे तो करे क्या? जिसके घर में रैली के, जिसके लिए रैली के लिए गए थे, वो हाथ जोड़ के बोलता है सर आप वापिस जाओ, आप वापिस जाओ सर। आप मानेंगे नहीं, वहां से भाई को, पहले आगे खड़े थे, भाई को बोल के पीछे लाए कि पब्लिक पीछे देखने आए। इतने पब्लिक, इतना क्राउड कि हम वहां से टेम्पो ऐसा लेके हम गए सीधा एयरपोर्ट, फ्लाइट में बैठे और वापस बॉम्बे आ गए। और हालांकि इट्स नॉट एज इफ कि सलमान खान जो है वो सबके साथ भीड़ में जाते हैं, मिलते हैं, ऐसे कुछ नहीं। वो थोड़ा इरिटेट भी होते हैं जब कोई बहुत करीब आता है, इतना उनका इंटरेक्शन नहीं है क्राउड के मैं साथ। एक जनरल बात बोलूंगा कि जो शायद लोग नहीं समझते हैं, फैंस फैंस होते हैं, स्टार स्टार होता है, लेकिन एक स्टार की पर्सनल लाइफ होती है, जैसे आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है। आप भी कभी कभी वो पर्सनल लाइफ में भी कभी घर में कुछ हो जाए, या आपकी वाइफ के साथ या मॉम के साथ या घर में आपके काम को लेकर कभी आप किसी चीज से थोड़े बहुत अपसेट होते हैं, तो वो जो मूड होता है उस टाइम पे किसी का भी दिल नहीं होता, थोड़ा सा अपने आप को लोनली लगना चाहता है। लेकिन ये स्टार्स लोगों को नहीं मिलता। स्टार्स बाहर आया तो बस फैंस को फोटो खिंचानी है, फैंस को ऑटोग्राफ चाहिए, फैंस को बात करनी है, ऐसा है। उनके बारे में कंट्रोवर्सीज भी तो बहुत होती हैं। किसके बारे में नहीं है? स्टार है तो पता लगता है, वो स्टार है तो पता लगता है, सेलिब्रिटी है, बड़ा सेलिब्रिटी है, बड़ा स्टार है तो पता लगता है। बाकी कंट्रोवर्सीज किसके लाइफ में नहीं है? आप नीचे अगर देखो तो कंट्रोवर्सी हर एक के साथ है। उसको बस मौका मिलता है। लोगों को आजकल पब्लिसिटी का शौक चाहिए, कि कुछ गलत आ जाए, कुछ बोलने का शौक चाहिए, कुछ भी बोलो। तो सबसे सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है सेलिब्रिटी के लिए भीड़ के मामले में? मतलब एक तो है लाइफ, कि कोई अटैक ना हो, देखो दूसरा कौन सा लाइफ आता के है? लिए उसको गिरना। लाइफ के होता है कि थ्रेट होता है। लाइफ का होता है जिसको थ्रेट है, जैसे सलमान भाई को थ्रेट है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सबको, बहुत सारे एक्टर्स को थ्रेट है। हाँ। तो जिसको थ्रेट है उसके लिए है, उनके लिए क्राउड में जाना मुश्किल है। हाँ। जैसे रैकी क्राउड में कोई फंक्शन है, इवेंट है, शो हो रहा है, उसके अंदर क्राउड में कौन है क्या नहीं है, वो सब बहुत देखना पड़ता है उस चीज तो को। आप उनके साथ रहते हैं, उस हिसाब से आपको भी रिस्क है? नहीं, अभी पहले रिस्क तो 101% रहेगा ही। मैं साथ में रहता हूँ तो साथ में रिस्क रहेगा ही। जैसे कि अभी शोज में, अभी अगर भाई का भी कोई भी शो होएगा या होने वाला है, तो पहले जाके शो करते थे, लोकल हैंडल हो जाता था जाके। अभी तो मैं खुद जाता हूँ, खुद मिलता हूँ उधर के कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीजीपी को, बात करता हूँ, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूँ शो होने के पहले कि सेफ्टी पूरी चाहिए। तो वो हिसाब से सलमान खान को या शाहरुख खान को उनके इर्द गिर्द कितने लोग होते हैं? 15, 20, 25, अभी तो 60? अभी सलमान भाई के पास इर्द गिर्द 40 लोग हैं एक साथ। हाँ। क्योंकि Y+ सिक्योरिटी है, पुलिस भी है, पुलिस की एस्कॉर्ट भी है आगे पीछे, और पर्सनल एस्कॉर्ट भी। हमारे शो में आए। सबसे तो पहले मेरा सबको सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। आपके पर कोई ट्रेनिंग हुई थी इस पे, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए? शुरू से थोड़ी बहुत जो किक बॉक्सिंग वगैरह ये ट्रेनिंग जो चलती है, वो ट्रेनिंग की थी मैंने, थोड़ा बहुत स्कूल में ट्रेनिंग की थी, थोड़ी मार्शल बस फिटनेस को देख के? फिटनेस लेवल और थोड़ा सा IQ लेवल जरा अच्छा है। अच्छा, वो भी चाहिए होता है ना, अलर्ट होना है। अलर्ट होना है, एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन एट द पॉइंट व्हेन इट इज नीडेड। आप अगर इसके ऊपर उम्मीद रखो, सिक्योरिटी का जो मेन चीज है कि यू हैव टू मेक अ डिसीजन। अगर आप लीड कर रहे हो तो यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अब हम सलमान खान के बारे में, आप उनको मालिक बुलाते हैं? या मालिक है, वो सब तरीके से मालिक है। किसी भी चीज के लिए या किसी भी जरूरत के लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं। तो कैसे आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? किसने कहा कि हाँ आप सलमान खान के साथ आप जुड़ जाइए? शुरुआत ऐसा था कि मैं एक इवेंट कर रहा था विकफील्ड का, तभी सलमान भाई उधर आए थे, और वहाँ मेरा उनसे खाली नज़रअंदाज, मतलब नज़र मिली थी बस सामने से। और फिर उसके बाद चले गए, तो उसके बाद फिर मुझे बिस्क्रैप से एंड्रे टिमिन्स का फ़ोन आया कि अर्पिता को मिलना है। तभी ये सेंटार होटल होता था, तभी हम वहाँ ठहरे हुए थे। तो तभी अर्पिता आई थी, और मैंने फिर अर्पिता उनकी से बहन? हाँ, बहन छोटी वाली, तो उनको मैंने मिलाया था। उसके बाद मेरी अगली मुलाकात हुई थी सलमान भाई के, जब क्यानू रीव्स आए थे। तो वो ऑर्किड के टेरेस पे जो
सांता क्रूज में होटल है ऑर्किड होटल, उसके टेरेस पे फंक्शन था, वो बाजारे तभी आए थे, तभी मैं सामने से जाके सलमान भाई से मिला था और मैंने बात की थी। और उसके बाद मुझे फिर सोहेल भाई ने बुलाया था शोज के जो लिए, सलमान खान के भाई ब्रदर हैं। है, इनके शोज होते थे जो स्टेज शोज। तो चंडीगढ़ में कोई शो में कुछ इवेंट शो के टाइम पे कोई दौरान क्राउड आ गया था, कुछ मिसमैनेज हो गया था, तो तब से उन्होंने मुझे बुलाया था, तभी उस वक्त से मैंने सलमान भाई के साथ काम करना शुरू किया था। उन्होंने कहा आपको कि अपना सोहेल भाई ने? सोहेल भाई ने बुलाया था, तो हाँ पहला शो मैंने उनके साथ जलंधर में किया था। हाँ। तो तो उस वक्त वो क्या चाहते थे कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करें नहीं, भीड़ों से? मैं एक्चुअली उनके साथ शुरू हुआ था कि पूरी एज अ सिक्योरिटी इंचार्ज, जैसे ऑपरेशन, क्योंकि मैंने मिस वर्ल्ड ये सब हैंडल किया था, तो वो पूरा करने के लिए उनके साथ जो शोज में क्राउड मैनेज कर, तो मैं पहले एक दिन पहले जाता था और पूरा रेकी करके फिर सलमान भाई आते थे और उनको फिर मैं शोज पे लेके जाता था, फिर वो शो से वापस छोड़ता था, फिर मैं वापस आता था। तो शुरुआत में रूटीन ऐसे हुई। तो एक मतलब एक ग्रुप था आपके साथ, सिर्फ आप अकेले नहीं नहीं, थे? मैं अकेला था और हाँ। लोकल सिक्योरिटी, मेरा काम अच्छा। था कि लोकल सिक्योरिटी को लेके हैंडल करना। हाँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है सलमान खान की सिक्योरिटी के लिए? क्राउड का चैलेंज होता है सबसे बड़ा, हाँ क्योंकि सब लोग को मिलना है, चाहे वो एज लिमिट कोई नहीं है, एक स्टार की कोई एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं, बच्चे से लेके वो छोटा बच्चा भी आएगा, वो डांस करेगा दबंग दबंग दबंग, और बड़े भी हैं सब। तो भाई को जो प्यार करने वाले उनके कोई एज लिमिट नहीं है। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कितना करीब आ सकता है? नहीं, एक डेकोरम तो मेंटेन करते हैं ना सबके लिए, मिलते सबसे हैं, फोटो खिंचानी है तो हिसाब से तभी सिक्योरिटी रहती है पूरी, तो हिसाब से हम अरेंज करते हैं सब कुछ। पर लाइफ को भी रिस्क होता है कभी कभी, है ना? उस टाइम पे तो इतना नहीं था, शुरू से फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और आज की तारीख में तो आप देखते हैं कि वाई प्लस सिक्योरिटी भाई को हाँ थ्रेट व्रेट भी है, हाँ। तो हिसाब से तो अभी मुश्किल है बहुत काफी भाई को तो मिलना। आपको उनके साथ भी काम करना होता है जो सरकारी सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं और जो प्राइवेट ये सिक्योरिटी? सबको टीम वर्क होता है एक्चुअली, सिक्योरिटी इज अ टीम वर्क। ओके। अगर मैं किधर भाई को लेके भी जाता हूँ, हाँ। कोई दूसरे शहर में लेके जाता हूँ, तो अगर मेरे साथ जो लड़के जाते हैं, 8-10 लड़के हमारे जो परमानेंट जाते हैं, 12 लड़के जो परमानेंट हैं वो जाते हैं, तो उनके नीचे जो लड़के उनको लोकल, हम अपना, मेरा एक कवर के बाद वो पूरे हमारे टीम का कवर होता है, फिर वो थर्ड कवर जो होता है उनका होता है, जो बाहर के लड़के होते हैं लोकल्स का। तो लोकल लड़के भी कांट प्रोटेक्ट और कम नियर सलमान भाई जो लोकल होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी उनको रीजंस के, हाँ, उनको उनका काम है लोगों को संभालना। तो रिंग्स होते हैं, या 1 रिंग 2 रिंग 3 वी रिंग? प्रोटेक्ट सलमान भाई, आवर टीम प्रोटेक्ट सलमान भाई, लोकल्स आर देयर टू प्रोटेक्ट द एंड टेक केयर ऑफ द क्राउड। अच्छा, और तो फिर क्राउड पुलिस, कंट्रोल अलग चीज होती है, हाँ, पर्सनल सिक्योरिटी अलग अलग। चीज है। ठीक है। और साथ में जहाँ भी जाते हैं जो तो पुलिस का भी नेटवर्क रहता है, और आज अभी तो वाई प्लस होने के कारण तो ज्यादा सेफ्टी, क्योंकि अभी तो भाई के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह ये सब करना इससे पड़ता है। जैसे आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है जो बहुत वेल नोन पीपल हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड हर जगह, इनका प्राइवेट लाइफ वो नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता कि सारा टाइम कोई ना कोई चिपका नहीं, रहता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जैसे भाई के साथ ही ले लो, मैंने भाई के साथ सिक्योरिटी इंडिया में किया और मैं भाई को फॉरेन में भी लेके गया हूँ, यूरोप लेके गया हूँ, यूएसए लेके गया हूँ। कंपेयर टू जो सिस्टम जो हमारे यहाँ है, वहाँ सिस्टम वैसा नहीं है। वहाँ अगर आप नॉर्मल किसी को देखो, तो नॉर्मल आर्टिस्ट भी देखो, तो आप उसको देख सकते हो बगैर परमिशन के, आप उससे फोटो नहीं खिंचा सकते हो, जाके उसको मिल नहीं सकते हो। यहाँ तो आप देखते हो फिर क्या हाल है, क्राउड रुकता नहीं है, भिड़ जाता है क्राउड, हाँ। मानता नहीं है। फिर उसके बाद प्रेस देख लो, माइक लेके मुंह में आ जाते हैं, फिर अगर उनको कुछ करो तो फिर हल्ला गुल्ला मचा लेते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब चीजें बहुत डिफरेंस है हमारे यहाँ और फॉरेन में। हाँ, तो हमारे अगर जैसे यहाँ आते हैं बॉडीगार्ड जो होते हैं, किसी क्राउड में तो ऐसे करते हैं ना, हाँ। तो वहाँ पब्लिक अगर ऐसे है आ रही है तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक को मालूम है, लोग जो फैंस हैं उनको मालूम है वो ज्यादा वो नहीं करेंगे, हैरेस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी फॉरेन में जाके, लेकिन इंडियंस वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ ही है। मतलब वैसे अगर सलमान We are खान same। दुबई गए हाँ, तो बस फिर सलमान भाई आगे तो वी आर द सेम। हाँ, बाकी वो उधर के सब कुछ करेंगे वैसी, जब हमारा स्टार वहां गया तो बिल्कुल सेम जैसे हमारे यहाँ के वैसे हो जाते हैं। पर मतलब सिर्फ इंडियंस नहीं, पाकिस्तानी, हाँ, बांग्लादेशी, सब लोग? एशियंस तो एकदम हाँ, सब लोग वैसे ही भीड़ में आते हैं भीड़ भीड़ कर लेते हैं। और फिर अब उनको दुबई में तो आपको क्या बताओ, क्या हाल है। बांग्लादेश में तो एक दिन एयरपोर्ट से वापस ले आए थे मैं सलमान भाई को, क्यों? इतना क्राउड। अच्छा, फिर एक बार हम वापस कहाँ ले आए? मतलब बॉम्बे, वो बाहर शहर नहीं? नहीं, शहर जा नहीं सके, ऐसा पब्लिक हो गई।
वो एक मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ औरंगाबाद का। हाँ। औरंगाबाद में एक रैली के लिए हम गए थे, तो हम एयरपोर्ट से उतरे, रैली में घर पहुंचे जिनके लिए रैली करनी थी, तो रैली के लिए उनके घर पे अच्छे से बैठे, उनके घर के लिए रैली से निकले, हम बैठे टेम्पो में, ट्रक में, बड़े वाले, बड़ा टेम्पो जो होता है, छोटा नहीं बड़ा टेम्पो में। टेम्पो घर से बाहर निकला, ना आगे जा सके ना पीछे जा सके। ओह, फिर करे तो करे क्या, जिसके घर में रैली के, जिसके लिए रैली के लिए गए थे, वो हाथ जोड़ के बोलता है सर आप वापिस जाओ, आप वापिस जाओ सर। आप मानेंगे नहीं, वहां से भाई को, पहले आगे खड़े थे, भाई को बोल के पीछे लाए कि पब्लिक पीछे देखने आए। इतने पब्लिक, इतना क्राउड कि हम वहां से टेम्पो ऐसा लेके हम गए सीधा एयरपोर्ट, फ्लाइट में बैठे और वापस बॉम्बे आ गए। और हालांकि इट्स नॉट एज इफ कि सलमान खान जो है वो सबके साथ भीड़ में जाते हैं, मिलते हैं, ऐसे कुछ नहीं। वो थोड़ा इरिटेट भी होते हैं जब कोई बहुत करीब आता है। इतना उनका इंटरेक्शन नहीं है क्राउड के मैं साथ। एक